नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। मार्च 2020 इन तारीखों में बन सकते हैं कुछ अशुभ योग। ग्रह जब एक दूसरे से संयोग यानी युति करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मार्च के महीने में कब ग्रह बुरे संयोग बनाएंगे। बुरे योग या बुरे वक्त को जानकर आप अपने वक्त को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले से सावधान हो जाएंगे और सावधानी सबसे बड़ा बचाव होती है किसी भी चीज से बचने के लिए। तो बिना डरे इस वीडियो को देखें और समझें, जब हम वक्त से बुराई निकाल दें तो सब अच्छा और बढ़िया हो जाता है। जैसे आपने कभी चावल अक्सर हम लोग खाते हैं, तो चावल में से अगर हम जो कण होते हैं उनको निकाल के बाहर कर देते हैं तो वो खाने लायक चावल हो जाते हैं। अब चावल जिस क्वांटिटी में आप पकाते हैं, 2 लोगों के लिए या 4 लोगों के लिए या 10 लोगों के लिए, तो अगर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती चावल के एक एक दाने की, लेकिन उसमें से कंकड़ कितने निकलते हैं? 2, 4, 6, 10। लेकिन वही 2, 4, 6 कंकड़ जिन जिन के मुंह में आ गए खाने में, तो स्वाद किरकिरा हो गया। तो सुखों के बीच में जो ग्रह सितारे, ये जो वक्त हमें सुख दे रहा है, उस सुखों के बीच में ऐसे ही कुछ अशुभ योग बनते हैं जो कंकड़ के समान होते हैं, जो हमारे जीवन में चल रही तरक्की को बाधित करते हैं, या कह ले मुंह का स्वाद बदल देते हैं, कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो हमें चावल को फेंकने की आवश्यकता नहीं है, इस चावल में से उस कंकड़ को निकाल के फेंकना है, और इसी प्रकार से इस वक्त, अच्छे वक्त में से उन 4-6 बुरे वक्त के जो संयोग है उनको निकाल कर फेंक देना है, वक्त का लाभ उठाना है। तो उम्मीद करता हूं आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मार्च के महीने में किन किन तारीखों में आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। अगर सावधान रहेंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। जैसे आपने कंकड़ निकाल के फेंक दिए, वैसे ही ये अशुभ योग भी निकल के बाहर हो जाएंगे और कोई खतरा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। डर कर नहीं, मुस्कुरा कर देखें और समझें, क्योंकि मार्च का मजा लेना है तो हमें सावधान तो रहना ही होगा, और हर महीने सावधान रहना चाहिए। तो इस वीडियो को समझना जरूरी है। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और आप लोग इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से मार्च को एंजॉय कर पाएंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। जो नए दर्शक हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और घंटी वाले निशान के बटन को भी दबाएं, और शेयर और लाइक भी करें। और इसके साथ साथ जो पुराने दर्शक हैं वो लोग वीडियो को शेयर और लाइक करें। अब आ जाते हैं कि कौन सी राशि के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि की। जानते हैं पहली अशुभ तारीख या बुरा संयोग कब से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी जानेंगे। आपको बचना होगा इन तारीखों से, और ये तारीखें हैं 4, 5, 6 मार्च, जब राहु चंद्र का ग्रहण दोष लग्न में होगा। राहु जब भी चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष बनाते हैं तो थोड़ी दिक्कत और परेशानी अधिक होती है। चंद्रमा मन मस्तिष्क के कारक ग्रह है। आपको हर काम को करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आप बिना सोचे समझे कोई काम न करें। आज आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है, आप झगड़ालू प्रवृत्ति के हो सकते हैं या हो सकती हैं। आपके वैवाहिक जीवन पर इसका असर पड़ सकता है, आपके काम काज पर इसका असर पड़ सकता है। झगड़े हो सकते हैं, सोच समझकर काम करने होंगे, आपके व्यापार में हानि हो सकती है। आप व्यर्थ के विवादों में, व्यर्थ की बातों में फंसकर अपना कीमती समय बर्बाद कर सकते हैं। बेवजह किसी पर शक करके अपने रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं। जीवन साथी हो या व्यापारिक पार्टनरशिप हो, थोड़ा सा तनाव रह सकता है। मन शिक्षा में कम लगेगा, इधर उधर की बातों में ज्यादा लगेगा। आप अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं समझ पाएंगे, कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसको समझने में या तो देरी कर देंगे या समझ ही नहीं पाएंगे। आप कुछ काम ऐसा जरूर कर सकते हैं जहां पर आपको खुद नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। क्रोध में, आवेश में आकर बस कर देंगे और बाद में पछताएंगे। चाहे घर हो या ऑफिस हो, आप लोगों की नजरों में गिर सकते हैं। कोई ऐसा काम करते हैं जिससे घर वाले भी पसंद ना करें, बाहर वाले भी पसंद ना करें, आपकी जो इज्जत है वो नीचे गिर सकती है। आपको धन लाभ होगा, लेकिन गलतियां करते रहेंगे तो धन लाभ नुकसान में भी बदल सकता है। ये समय अन्य ग्रहों ने बेहतर बनाया हुआ है, और यहाँ पर ग्रह दोष बन जाने के कारण आप यही कह लें कि जैसे चंद्रमा में दाग होता है,
तो उसी प्रकार से थोड़ा सा एक ब्लैक स्पॉट आ गया। अगर आप इन कमियों को दूर करते हैं, इन पे नजर बना के रखते हैं, तो समय शुभ बीतेगा। बात करते हैं दूसरी अशुभ तारीखों में जहां पर आपको सावधान रहना है। आपको दूसरा अशुभ संकेत इन तारीखों में प्राप्त होगा। वो तारीखें 17, 18, 19 तारीख दोपहर तक के समय में सप्तम भाव में ग्रहण दोष, अंगारक दोष, गुरु चांडाल दोष बनेगा। आपके लिए यह तारीखें विशेष सावधानी भरी होंगी। आपके जीवन साथी से आपका तनाव हो सकता है, मन में बेचैनी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, पैसों की तंगी हो सकती है, पैसों को लेकर हानि हो सकती है, किसी को पैसे वैसे उधार दिए हुए हैं तो मिलने में देरी हो सकती है, सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, पैसों की हानि से मन दुखी हो सकता है, चिंतित हो सकता है, तनाव में जा सकते हैं। व्यर्थ के काम और व्यर्थ में पैसों का खर्चा आपके जीवन में थोड़ा सा अनस्टेबल पन लेके आएगा, यानी कि आपको बहुत तनाव रहेगा। जल्दी जल्दी आप लोगों पर गुस्सा करेंगे, इसके कारण अपनी जो खीज है कहीं और का गुस्सा कहीं और पर निकाल कर रिश्तों को खराब करेंगे। अगर आपके वैवाहिक जीवन में पहले से कोई तनाव चल रहा है तो यह तनाव और बढ़ सकता है। भाई बहन, पिताजी से तनाव हो सकता है। अगर आप इन छोटी मोटी बातों में फंसते चले गए तो फंसते चले जाएंगे, दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। कानूनी मुकदमेबाजी में हानि होने की संभावना है। पेट संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। विवाह में रुकावटें या तकलीफें आ सकती हैं। जो भी लोग विवाह के योग्य हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, तो ये आप समझ लीजिए सफलताएं, खुशियां बनी हुई हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि सफलता को पाने के लिए आपको कुछ ऐसी दीवारों को फाड़ना होगा जिसमें तकलीफें हैं। यदि सावधानी पूर्वक इन दीवारों को फांद गए, निकल गए आगे, तो सफलता मिल जाएगी। यानी थोड़े कष्ट होंगे, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन सफलता अच्छी मिल जाएगी। लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दीवार फांद रहे हो और गिर जाए तो और बड़ी परेशानी में फंस जाए। तो अपनी आंख नाक कान खोल के रखिएगा इन तारीखों में, और थोड़ा सा संभल के कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि सफलता पाने के लिए ये जो मैंने आपको बातें बताई, इन पर भी आपकी नज़र होना जरूरी है। बात करते हैं अगली अशुभ तारीखों की, यानी संकेत नंबर 3 की। अगली सावधान रहने वाली तारीखें होंगी 19 तारीख दोपहर के बाद का समय और 20 और 21 तारीख, जब शनि का विष दोष बनेगा। और आप वैसे तो अष्टम भाव में या बुरा योग बन रहा है, तो अष्टम भाव में बुरा योग फलदायी माना जाता है, या आप कह सकते हैं ना अच्छा ना बुरा। लेकिन एक कहावत और भी है, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, कि कोयले की खान में जाएंगे तो भले कोई नुकसान ना हो, आपके कपड़े पूरे काले ना हो, लेकिन एक दो दाग तो लग ही जाते हैं। और जीवन में अगर एक दो तकलीफें आ जाए तो हमारे जीवन का मजा बिगड़ जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक दो तकलीफों से भी रूबरू हों या उनसे भी आपका सामना हो। आपको इसलिए ये मैं संकेत बता रहा हूं, जहां पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। शनि और चंद्र का विष दोष आपको थोड़ी दिक्कत दे सकता है, थोड़ी बहुत दिक्कत, लेकिन दिक्कत तो दिक्कत ही होती है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में एक छोटी सी कील लग जाए टायर में तो टायर पंचर हो जाता है, करोड़ों की गाड़ी खड़ी हो जाती है जब तक उसको रिपेयर ना किया जाए। तकलीफ एक छोटी सी कील के बराबर भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सावधानी ना बरतें। तो चलिए, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस समय में। आपको संभल कर वाहन इत्यादि चलाने होंगे। आपके शारीरिक रोग बढ़ सकते हैं। आपको बहुत संभल कर किसी और के साथ यदि आप कहीं जा रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति वाहन चला रहा है या कोई दूसरा ड्राइवर है, तो जरा सोच समझ कर बैठिएगा कि सामने वाला एक्सपर्ट बंदा है कि नहीं है। आपकी चीजें चोरी हो सकती हैं, आपको आग से हानि हो सकती है, जलना, कटना, करंट लगना, बिजली से हानि हो सकती है। आमदनी होने के बावजूद भी आपका पैसा टिकेगा नहीं। छोटे भाई बहन से तनाव हो सकता है, वाणी में क्रोध हो सकता है, काम को लेकर घर से कहीं दूर जाना पड़ सकता है जो आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन मजबूरी में जाना पड़े। बुरे लोगों की संगति में पड़कर आप अपना काम बिगाड़ लेंगे। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़े से असंतुष्ट आप नजर आएंगे। चीजों को पाकर भी कहीं ना कहीं आपको उसमें कोई ना कोई कमी दिखाई पड़ सकती है, जिसकी वजह से आप 100% शायद खुश नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मलाल रह जाएगा। आपके दिमाग में उलझने हो सकती हैं और थोड़ी थकावट, थोड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस यानी मानसिक थकान हो सकती है। शारीरिक थकान भले ना हो, लेकिन मानसिक थकान हो सकती है।
तो थोड़ा वक्त संभल कर बिताइएगा, थोड़ा योग मेडिटेशन में ध्यान दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो लोग आपको पता है कि आपके शत्रु हैं या ये आपसे शत्रुता रखते हैं, तो उनसे दूरी बना के रखिएगा। वाद विवाद किसी का भी हो, अगर जब तक आपको बुलाया ना जाए या आपकी आवश्यकता ना हो तब तक आप ना जाएं तो बेहतर रहेगा। बात करते हैं चौथे अशुभ संकेत की। तो चौथा अशुभ संकेत आपको प्राप्त होगा 23 से 31 मार्च के मध्य। थोड़ा लंबा समय है जब मंगल और शनि की युति होगी और अंगारक दोष का निर्माण होगा। मंगल शनि दोनों ही पापी ग्रह हैं, दोनों धन लाभ के सपने दिखाकर धन को आपसे दूर कर देंगे। यानी कि धन लाभ के सपने दिखाए कि यहाँ पे ये प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ है, कागजों में सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन रियल में शायद आपको उतना ना मिले जितना कागजों में दिखाया और बताया गया था। तो यहाँ पर धोखा हो सकता है, आप अपनी जमा पूंजी को खराब कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपकी भागदौड़ बढ़ेगी लेकिन उतना परिणाम नहीं मिलेगा, जितना भागेंगे उतना परिणाम शायद नहीं मिलेगा। नौकरी व्यापार में देरी या नौकरी में लगना या नौकरी छूटना ऐसा हो सकता है। नौकरी में इंटरव्यू दिया है तो हो सकता है बहुत लंबा इंतजार करना पड़ जाए हाँ या ना का, या फिर आपके मन मुताबिक आपको पोस्ट ना मिले या सैलरी ना मिले, या कई लोग जो नौकरी की तलाश में है उनकी नौकरी लग जाए, 2 दिन काम करें और तीसरे दिन कुछ मन मुटाव हो जाए या काम समझना है फिर छोड़ दें। छोड़ना पकड़ना ये सब लगा रहेगा। और नौकरी में जो भी लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, कहीं ना कहीं उन्हें नौकरी मिल जाने के बाद भी असंतुष्टि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ व्यवसाय में होगा, व्यवसाय को आप सेट नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई ना कोई उथल पुथल मची रहेगी। धन की कमी, वाणी में कठोरता, संतान के सुख में कमी हो सकती है, आपका पेट बहुत खराब हो सकता है और आप बात बात में लड़ाई झगड़ा या फिर लड़ाई झगड़े के कारण या फिर असंतोष के कारण अपना ही काम बिगाड़ लेंगे या लेंगी। आप आलसी हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं, तो चालाकी में कई बार आप ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं कि घंटों का काम मिनटों में करने की कोशिश करें, यहाँ पर आप फंस सकते हैं। शॉर्टकट से काम करना पसंद करेंगे लेकिन बहुत सावधानी रखिएगा। आपको उत्साह में कमी देखने को मिलेगी, संभल कर रहें। और वक्त अच्छा है भी है जब तक आप गलतियां नहीं करते हैं। लोगों को परेशान करके आपको मज़ा नहीं लेना चाहिए। कई बार हमें लोगों को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है, तो ऐसा करके आपको अपना सुख नहीं प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो आप दिक्कतों में फंसते चले जाएंगे। तो ये कुछ तारीखें थी यहाँ पर मैं सावधान रहने की आपको सलाह दे रहा हूँ। मार्च 2020 के महीने में मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी खुशियों में कोई भी व्यवधान आए, इसलिए मैं अलर्ट कर रहा हूँ। और इस दुनिया में जो अलर्टनेस है वो बहुत ज़रूरी है। अलर्ट है तो आप बचेंगे, अलर्ट नहीं है तो फंसेंगे। तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी ही करनी चाहिए और साथ साथ शिव जी की आराधना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। आपको इन सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी मात्र इतना कर लेने से। हनुमान जी आपके शनि के अशुभ प्रभावों को, राहु केतु के अशुभ प्रभावों को हटाएंगे। और गायत्री मंत्र का पाठ करने से या माँ सरस्वती की आराधना करने से बुद्धि निर्मल बनी रहेगी। जो बुद्धि पर ब्लैक स्पॉट आ जाता है, ये जो सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है या फिर हम परेशान हो जाते हैं, उससे आपका बचाव होगा। और इसके साथ साथ शिव जी चंद्रमा को मजबूत करेंगे और बाकी सब ग्रह उनके अधीन हैं, तो आपको कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी इन 3 उपायों को करने मात्र से ही। तो घबराना और डरना बिल्कुल नहीं है। और यदि आप अपनी राशि का रक्षा कवच प्राप्त करना चाहते हैं या चाहती हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली की विवेचना हो और आप जानें कि आपकी कुंडली में क्या कुछ राज छुपे हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ऐसा वीडियो जो आपकी कमियों को बता रहा है शायद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएं। हरि ओम, नमस्कार।